हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन। तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास। इस सवाल में हम अपना पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट पे नजर डालते हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, set of real values of x for which function is defined, for which function is defined, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपना फंक्शन देखें तो हमारा फंक्शन क्या है? x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन। तो जो डिनोमिनेटर है टू एक्स प्लस वन वो क्या नहीं हो सकता? जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। एक्स माइनस वन बाई टू के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ डोमेन क्या आ गया? हमारे पास यहाँ डोमेन आ गया दिस इज r माइनस माइनस वन बाई टू। ठीक है, डोमेन क्या होगा कि सभी रियल नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं, बस आप यहाँ पर माइनस वन बाई टू नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप माइनस वन बाई टू इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके रेंज के लिए। फॉर रेंज लेट, इसको y मान लेते हैं फंक्शन को, दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया टू एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वन। तो अगर मैं यहाँ पर टू एक्स वाई को उस तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास हो गया x माइनस टू एक्स वाई बराबर दिस इज y माइनस वन। तो अगर मैंने x कॉमन लिया तो 1 माइनस टू वाई बराबर y माइनस वन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस वन अपॉन 1 माइनस टू वाई। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि y क्या नहीं हो सकता? y वन बाय टू नहीं हो सकता। अगर y वन बाय टू नहीं होगा तो हम यहाँ पे रेंज क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, सभी रियल नंबर, उसमें से आप वन बाय टू नहीं रख सकते, क्योंकि y की जगह अगर वन बाय टू रखूंगा तो फिर से फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।